हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। एंगुलर मोमेंटम इज, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है। ए स्केलर, ए पोलर वेक्टर, एन एक्सियल वेक्टर एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या होता है, और की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से लिखते हैं और इसका वेक्टर फॉर्म ऐसा होता है आर क्रॉस पी। तो जब ये एक एक्सिस है और इसके अराउंड एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन से, और इसका रेडियस है आर, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है, ठीक है, पी है लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल लिख देता हूं, ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। तो ये जो लीनियर मोमेंटम है, ये आर और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो हम लोगों को पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब होता है तो उसका जो ये रिजल्ट आता है वो वेक्टर होता है। अब ये तो वेक्टर है, ठीक है, बट इसका जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, एक्सिस के बराबर होता है, ठीक है। पी ऐसा काम करता है, ठीक है, टेंजेंट के बराबर, क्योंकि भी टेंजेंट के बराबर काम करता है, इसलिए पी भी टेंजेंट के बराबर काम करता है। ओके, तो ये जो होता है ये होता है कि हम लोगों का क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे पता करता है कि ये जो एक स्क्रू है, ठीक है, एक स्क्रू है, ठीक है, और इस स्क्रू को अगर हम लोग इस डायरेक्शन से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो वो जिस डायरेक्शन पर आगे बढ़ेगा वही होगा वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अगर ऐसे बढ़ेगा, ऐसे घुमाऊं तो ये होगा उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर आर है उसके बाद पी है, तो आर क्रॉस पी मतलब आर से पी की तरफ ऐसे रोटेशन करूं तो डायरेक्शन जिस तरफ जाता है तो वही होता है वो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन। तो यहाँ पर आर क्रॉस पी अगर करूं तो यहाँ से यहाँ जाऊं, ठीक है, तो डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन होगा इस एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एक एक्सियल वेक्टर है। ओके, तो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन।